बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, आज जनाब ईद का दूसरा दिन है, तो मैं कहा चलो ईद के हवाले नाल थोड़ा जा और ईद के बाद जो आने वाले मामलात हैं उस पर कुछ बात की जाए। तो जी थंबनेल आपने देखो कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। नवाज की सोच, जरदारी की चाल, इमरान का जज्बातीपन, किसकी छुट्टी होगी, अब आगे क्या होगा। जी जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं यानी बड़ी तेज़ी के साथ डे बाई डे और घंटा बाई घंटा और भी आर जो है यानी वो होती हैं। और यानी डिफरेंट खबरें, ख़ास तौर पर जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो उसके बाद तो जनाब वे ना कि तकरीबन 100 खबर होंगी इन्होंने विचों 20 हकीकत के करीब होंगी, लेकिन 80% फेक होती हैं। लेकिन जनाब वो जिस तरह यानी बूस्ट होती हैं और फिर वो जैसे बंदे के पास पहुंचती हैं, तो वो जो 80% होता है तो उहदे चो भी कोई ना कोई काम की गल जिहड़ी है यानी वो निकल आती है। सो सेम लाइक दैट मामला जो हैं यानी वो आपके सामने चल रहे हैं। इलेक्शन हुई है, इलेक्शन के बाद के जो यानी जो सिनेरियो, जिस तरह गवर्नमेंट बनी है, जिस तरह वो गवर्नमेंट काम कर रही है, इमरान खान साहब यानी जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर यानी होने की वजह से उनके केसेस के हवाले से भी कोर्ट्स में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, 6 जजों ने यानी ख़त लिखा और इंटेलिजेंस अदारों पर यानी एक इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, वो मामला भी अभी कोर्ट में है। उसमें भी आप देखिए कि कोई एक इख्तलाफी नोट भी आ गया, शायद यही अफरीदी साहब और अतर मनल्ला साहब के हवाले से है। ठीक है जी। अच्छा, तो वहाँ पर भी थ्रिल मौजूद है। तो ये मामला तो हैं और जनाब यानी चलते जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग, संजीदा लोग भी जब बात कर रहे होते हैं तो जनाब वो कहते हैं कि जनाब मामलात बड़े ख़राब हैं, मुल्क की जो इकनॉमिक्स है वो ऑलरेडी डूबी हुई है, माशी हालात ठीक नहीं हैं और जनाब इस तरह के मामलात हो रहे हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा सोचने का जो अंदाज़ है वो यानी इससे डिफरेंट है। मैं तकरीबन 2019 से ये चीज़ लिख रहा हूँ कि कुदरत जो है वो अपनी हरकत में आ चुकी है और पाकिस्तान में दस्तूर और सिविलियन सुपरमेसी 100% यानी बहाल होकर रहनी है, उसी तरह जिस तरह दुनिया के तमाम जो यानी मौज़िम ममालिक हैं, जैसे इंडिया है, बरतानिया है, मलेशिया है, ठीक है जी, कोरिया है, अमेरिका है, यूरोप के दूसरे स्पेन है, यानी बहुत सारे यानी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यानी जो अवाम है वो हुकूमत कर रही होती है। ठीक है जी, अवाम अपने हुक्मरानों को चुनती है और वही उनकी छोटी कराती है। सो ये एक मामला होता है ना कि पाकिस्तान ज़रा यानी वक्री टाइप का मुल्क है, इतने जनाब वक्री टाइप का रवैया है। ठीक है, और 75-80 ईयर से जो है वो मामलात यानी अजीबो गरीब किस्म के चल रहे हैं। सो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ शऊर डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शऊर डेवलप नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान में जो दस्तूर के दुश्मन हैं उन्होंने जो आपका यानी ये किताबी और नसाबी निज़ाम है, ठीक है, उधर जी किस्से कहानियाँ डाल के और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन से कौम को और बच्चों को दूर रखा गया है, ठीक है जी, हिस्ट्री से दूर रखा गया और झूठ दर झूठ, एक वो कहते हैं ना येलो पैट्रियटिज्म, जरदरंगी हुबुल वतनी की आड़ में, ठीक है जी, और ये जो मज़हब की आड़ में फिर जिस तरह यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारे मामलात हुए हैं, तो डेफिनेटली वो सोच नहीं डेवलप हो सकती। अच्छा, फिर उसका नुकसान ये होता है कि अब जैसे सोशल मीडिया आज़ाद हुआ है, अच्छा मामलात हुई हैं, अच्छा लोगों को इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, तो फिर आप देखिए कि अब जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो यूरोप में हैं, दुबई में हैं, जब वो वहाँ के हालात देखते हैं, यहाँ के हालात देखते हैं, यहाँ अदारों का किरदार देखते हैं, ठीक है जी, कि हुकूमतें कैसे घर भेजी जा रही हैं। अच्छा, यहाँ जब कोर्ट्स का वो हिसाब किताब देखते हैं, जब वो कंपैरिजन वहाँ मज़हब दुनिया के साथ करते हैं, तो कहते हैं कि टोपी ड्रामा है। ठीक है जी, यहाँ एक आध अपॉइंटमेंट यानी होनी होती है तो पूरा मुल्क जो है जनाब वो स्टेक पे लगा होता है, टेंशन ही टेंशन होती है, किसी सरकारी मुलाजिम की, कोई भी हो सकता है। अच्छा, तो वो फिर एक अपना यानी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि यार सानू तो पता ही कोई नहीं होता कि फलाने महकमे का सरबराह आवे या फलाना आवे, उसका नाम की है। ठीक है, आते हैं जाते हैं जनाब, कोई किसी पूरी अवाम नास को पता ही कोई नहीं है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर यानी वो बड़ा पड़ा होता है। सो वो डेफिनेटली कि जब आप आइन से नाबलद हों, जब दस्तूर आपको नहीं पढ़ाया जाता, जब आपको झूठी स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, अच्छा जब आपको ये मालूम ही नहीं होता कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हैं, तो फिर डिवीजन होती है। ठीक है जी, अब डेफिनेटली अब मामलात उस नैज पे आ गए हैं कुदरत की तरफ से। ठीक है जी, कि अब उनको संभालना
اور तसल्लुत कायम रखना यानी नामुमकिन होगा। और ये 2024 के जो इंतखाबात हैं, तमाम मामलात के बावजूद इनके आप रिज़ल्ट देखिए, और इसके बाद अब जो आने वाला हर डे है, अच्छा उसमें आप यानी देखेंगे कि भाई डे बाई डे काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। और अब ये जो हमारे यानी ये कैदीन हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, अब अगर ये आज कल दुनिया के मुताबिक अमहांग होकर सियासत नहीं करते, ठीक है जी, अगर ये पुरानी रवश पे ही कि जनाब अदर डील कर ले और हुकूमत लैंड चक्कर गया, तो अब जनाब सिनेरियो चेंज हो गया। इसी तरह वो लोग जो बड़े मजबूत हुआ करते थे, और जनाब अब 100% मर्जी नहीं हो सकती, डेफिनेटली अब ये मामला सेटल होते हुए यानी एक वक्त लगेगा। तो अब ये मामला तेज़ी के साथ यानी उसी तरफ जा रहे हैं। तो अब मुझे, क्योंकि ये ईद और ईद से पहले भी 1-2 छुट्टियाँ थी, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला स्टडी करने का, थोड़ा सा पाकिस्तान की हिस्ट्री को दोबारा रिकॉल किया, दुनिया की हिस्ट्री को किया। फिर अभी आगे 1-2 और मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ, ज़रूर सुनिएगा, कि जो पाकिस्तान की बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मरियम बीबी हैं, बिलावल साहब हैं, गंडापुर साहब हैं, इसी तरह जो यानी बड़े लीडर हैं हमारे, उन सब के मुतालिक ना मैंने अपने विजदान से यानी कुछ एक कंपैरिजन किए, वो आप ज़रूर व्लॉग यानी सुनिएगा, वो इसके बाद आएगा। तो मौका मिला, मैंने कहा कि अभी आप ये एक ईद की छुट्टियों में काफ़ी वक्त है, आप स्टडी करें, अपने वजदान का जड़ा वो शेकर है उहदे विच मामलात डालें, और कुछ चीज़ें यानी बाहर वो लेके आएँ जो आप आगे होंगी। बीइंग अ पाकिस्तानी आपका काम क्या है कि आपने अपने हिस्से का एक रोल प्ले करना है। आयन और कानून की डोमेन में रहते हुए, तहजीब के डोमेन में रहते हुए आपने सख्त से सख्त बात भी कह देनी है, आपने प्यार भरी बात भी कह देनी है, ठीक है जी। मकसद क्या है? मकसद है इस मुल्क की तरक्की। मकसद क्या है कि अवाम नास के जो मामलात हैं मुद्दे। तो जनाब ऐसे है कि अब जो मेरा विजदान कह रहा है, कुछ खबरें भी हैं, मैं फिर जब एक मखसूस अंदाज से मैं रब्ता करता हूँ सारी कौमी लीडरशिप को, तो फिर मुझे वहाँ का आउटपुट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली वो इस तरह में, और मैं पाकिस्तान में पहला आदमी था कि यानी जिसने ये अर्ज़ की थी कि मियाँ साहब इस तरह में ये जो कुछ 2024 में हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कोर्ट्स में हो रहा है, डेफिनेटली वो ज़्यादा अरसा इस पर चुप नहीं रहेंगे और वो रजिस्ट करेंगे। उनकी बहुत सारी रिजर्वेशंस होंगी जो आपकी हुकूमत बनी है, हुकूमत के अंदर जो वज़रा आए हैं, बहुत सारे मामलात हैं, ठीक है जी। तो उस पर आप देखेंगे कि वो यानी वो रजिस्ट करते नज़र आएंगे, और एक मौके पे मैंने ये कहा था कि वो आपको बिल्कुल एक अलग जगह पर आते नजर। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने यानी व्लॉग्स भी किए हैं और वो यानी बातचीत कर रहे हैं, तो वो इन खदशात का या उन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं जो मैंने तकरीबन आज से शायद 15 दिन पहले ये एक व्लॉग किया था कि नवाज शरीफ गुस्से में, वो आप व्लॉग सुनिए। तो जनाब ऐसे ही है कि मियाँ साहब आप देखेंगे कि ईद के बाद एक तो ये है कि पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट में एक्टिव नज़र आएंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि वो यानी वफाकी सतह पर डोमिनेट करते नज़र आएंगे, और बहुत सारे मामलात में अब रियासत की बेहतरी इसी में है कि पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनको काम करने दिया जाए, ठीक है जी। पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासत के जो अदारे, सबका यानी अब बेहतरी इसी में है कि क्योंकि यानी कुछ एंट्रीज गवर्नमेंट में मतलब इस तरह की हुई हैं कि उस पर एक रेजिस्टेंस होगी, मियाँ साहब की तरफ से होगी। मौलाना फजल रहमान साहब जो कुछ कह रहे हैं यानी वो आप सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं अकेले, वो कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, यानी उनके बस में नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जैसा ठंडा आदमी, समझदार आदमी, वो क्या, अच्छा ये रेजिस्टेंस अब आपको यानी हर मामले में नज़र आएंगे। अच्छा, मरियम आपको पूरी तरह फ्रंट फुट पे नज़र आएंगी, और फिर आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छे हैं, यानी मेरे नज़दीक तो वो अच्छे हैं, बट यानी सियासत जो होती है वो एक बड़ी बेरहम सी चीज़ होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ तो उसमें जनाब वो जो लोग हैं मैं उनका पहले जिक्र भी कर चुका हूँ, और बस एक इशारतन नहीं बंदा बात करता है कि मियाँ साहब का जो स्टांस है वो इन मामलात पर बड़ा सख्त होने जा रहा है कि इवन खुदा न खासा ऐसा हालात भी आ सकते हैं कि वो यानी गवर्नमेंट को भी छोड़ सकते हैं, मतलब इस हद तक भी। तो अल्लाह करे कि ऐसी सिचुएशन ना हो, यानी मुल्क के इस वक्त यानी माशी मामलात हैं और इसमें एक कंसेंसस के साथ चलना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो यानी पावर भी रखते हैं और अच्छे तरीके के साथ जो है यानी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जनाब इन्होंने काम करन दो,
اور یہ کوئی من پسند لوگ ہیں چاہے وہ جتنے بھی اچھے ہیں جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہیں تو ان سے یعنی اوائڈ کیا جائے کیونکہ وہ لوگ مجھے جھڑتے نظر آ رہے ہیں آئندہ آنے والے جو 4 سے 6 ماہ ہیں کہ یا یہ سسٹم رہے گا تو یا پھر وہ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ چیز میں کسی رپورٹ یا کسی خبر کی بنا پہ نہیں کر رہا میں آپ کو اپنا ایک پولیٹیکل انالیسس دے رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ کیوں ابھی دبے دبے لفظوں میں یہ چیز ہوگی پھر مریم بی بی اور جو یعنی اہم حکومتی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پھر واضح طور پر اگریشن میں آئیں گے اور پھر یہ والا بیانیہ جو ہے وہ پولیٹیکل ورکرز تک جائے گا اور پھر معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہے جناب زرداری صاحب ڈفرنٹ چالیں چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ان کا چیئرمین سینٹ بھی آ گیا تمام معاملات بھی ہیں. زرداری صاحب کو بڑا دیکھ بھال کے یعنی چلنا ہوگا تمام الائٹس کو لے کر ٹھیک ہے. زرداری صاحب کو جتنا مل گیا اس پر صبر یعنی شکر کرنا ہوگا اور کچھ لوگ جو انہوں نے انسٹال کروائے ہیں کسی کے کہنے پہ یا اپنی خواہش پہ تو بہتر ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے اگر یعنی ان چیزوں کو یعنی وہاں یعنی انہوں نے جھڑن دین ٹھیک ہے جی اور یعنی رجسٹ نہ کریں. تو زرداری صاحب کے معاملہ ٹھیک ہے 5 سال کے لیے وہ صدر مملکت تو بن گئے ہیں بٹ کچھ چیزوں کا نقصان اگر میاں صاحب کا مولانا صاحب کا اور کچھ فورسز اور مل جاتی ہیں اور ان کا ایک یعنی بیانیہ سخت قسم کا آ جاتا ہے تو پھر زرداری صاحب کے لیے یعنی فرنٹ فٹ پہ آ کر اس چیز کو کھیلنا یا اس چیز کو کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. سو اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ کہ زرداری صاحب کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے بڑی ہمبل سی کہ جناب ہے جڑے لوگ انسٹال تسی کروائیں انہاں نوں تسی ایک سائڈ پہ لے جائیں. اچھا ریاست کے جو بڑے ہیں ان کی خدمت اقدس میں یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ لوگ سینٹ بھی پہنچ گئے ہیں جو خام خواہ ترجمان یعنی بنتے ہیں اداروں کے بھی بنتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں کیونکہ اب یہ ملک کا سینیریو وہ نہیں ہے. اب یہاں شیخ رشید اسکیم آف مائنڈ کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے اوائڈ کریں. بڑا افسوسناک بات ہے کہ اب ایسے لوگ یعنی آپ کے پارلیمنٹ میں کیوں آگے چل کے یہ یعنی ملک کے لیے یہ کوئی فروٹفل یا اداروں کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے یہ لوگ کوئی فروٹفل کردار ادا نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو روکا جائے. اچھا میڈیا میں بھی ان کو کچھ زیادہ اپنا کھلواڑ کرنے نہ دیا جائے کیوں آگے چل کر جو ریزسٹنس ہوگی وہ عوامی سطح پہ ہوگی خدا نخواست. سو لازمی اس چیز کو یعنی کاؤنٹر کرنا چاہیے. اچھا جی آگے رہ گیا جناب خان صاحب کا جذباتی پن. خان صاحب کا جو جذباتی پن ہے جناب وہ ایسے ہی رہے گا. یہ 2024 یعنی جیسے یعنی معاملات جا رہے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے. گھڑی تولا گھڑی ماشا. اچھا میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ کچھ دوست یہ تبصرہ فرما رہے ہوں کہ جناب خان صاحب نے موو چلی. یہ کوئی موو نہیں چلی. خان صاحب بھی وہی موو ہے کہ جب خان صاحب نے سائفر لہرایا ہوں گلے دی ہڈی بنیا پہ. خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی منع کرنے کے باوجود. کسی نے کہا جی باؤنسر مارے کسی نے کہا یار کر گئے. تو اس عاجز نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خان صاحب اپنے کارڈ خود یعنی خراب کرتے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کے جناب معاملات ایسے ہی رہیں گے. تو خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی یہ جس قسم کی خبریں اداروں کے متعلق آ رہی ہوتی ہیں تو میں تو بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو یعنی بالکل یعنی ڈینائی کرنا چاہیے بڑی سختی کے ساتھ رد کرنا چاہیے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یعنی خان صاحب کہیں سسٹین یعنی رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو سکتا کہ کچھ دنوں تک یعنی کچھ عرصہ بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ خان صاحب میاں نواز شریف صاحب نو جناب دعوت دے دین کہ آؤ تسی منو جیل چ ملو. ٹھیک ہے نا. اور وہ جیل میں بیٹھے ہی جیسے ان کے پاس صحافی جاتے ہیں وہاں جیسے وہ پریس ٹاک کرتے ہیں تو اس میں وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی اسی طرح انہوں نے یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کلین چٹ دے دے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ چیزیں جو میں یعنی آپ کو بتا رہا ہوں اپنے کمپیریزن کے حساب سے جذباتی پن میں آپ مطلب یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جناب جو آنے والے اگلے 3 ماہ ہیں جناب یہ یعنی کافی تھرلنگ ہے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے. اچھا اس میں بڑے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. اچھا کورٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں انہیں چاہیے کہ بالکل آئین اور قانون کے اوپر رہتے ہوئے جو یعنی فیصلے بنتے ہیں بڑے کنٹروورشل قسم کے مطلب کیسز بھی ہیں تو قاضی صاحب آئی ایم شیور کہ ایک یعنی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہیں بڑے آئین اور قانون پہ چلنے والے ہیں. ان کے تمام جو ساتھی معزز ججز ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہ جتنے بھی معاملات ان کے سامنے ہیں وہ ان کو یعنی بڑا اچھا یعنی نیگوشیٹ کریں گے اور پاکستان کے معاملات جو ہیں یعنی وہ سموتھلی چلیں گے. تو جناب یہ کہ عید کے بعد یعنی بہت سارے معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 25 اپریل کے بعد
25 अप्रैल से आप देखेंगे कि 25 मई के यानी दरमियान बहुत ज़्यादा थ्रिल होगा। खान साहब के जो केसेस हैं वो एन जी लगेगा कि खान साहब होने घंटे बाद छुट्टन लगे। कई जगहों से उनकी जमानतें भी होंगी, ठीक है जी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुसी देखोगे कि फिर खान साहब उत्थे दे उत्थे ही मामला यानी उसी तरह यानी चलेंगे। फिलहाल रियासत की अफोर्डेबिलिटी नहीं नज़र आ रही कि कोई यानी खान साहब को यानी कोई बड़ा रिलीफ मिले। अलबत्ता जनाब जो मियाँ साहब हैं, तो मैं तो रियासत के बड़ों से भी कहूँगा, जरदारी साहब से भी कहूँगा कि जनाब डेमोक्रेटिक वे लिया जाए, कंट्रोवर्शियल लोगों से हुकूमत की जान छुड़ाई जाए, पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए, पार्टीज़ को काम करने दिया जाए और मुल्क को ये जो गर्दाब है से निकाला जाए। नहीं तो तुसी आप देख लोगे जनाब 25 अप्रैल से पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन बाद में यानी काफ़ी हद तक जो यानी रेजिस्टेंस है यानी वो नज़र सूबों के साथ भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। सो ये चीज़ इसका नुकसान शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं होगा, ठीक है जी, नुकसान तो इसलिए ये है कि मामलात को बड़े म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो लेके आगे जाया जाए। जैसे अब कुछ इन्वेस्टमेंट आने की भी उम्मीद हुई है, तो जितना यानी पॉजिटिव हुआ जाएगा वो बेहतर है। जो लोग वजारता ले गए फिर वो अपनी डोमेन में रहें, डोमेन से बाहर ना आए, सूबों के साथ माज रहे, क्यों नुकसान जो है यानी वो वहीं पे होगा। सो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने पॉलिटिकल विजदान के मुताबिक आपको बता दूँ। तो अल्लाह ताला खैर करे जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल एनीवे बड़ा अच्छा शानदार है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। मिलेंगे इंशाल्लाह जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।